अपने एक नाजायज संबंध वाले लोगों के लिए इतना हद तक गिर जाएगा कि वो अपने समाज का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। 4 साल के लिए रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव रहे, ममता बनर्जी रही, बहुत सारे लोग रहे, लेकिन आज तक देखे हैं किसी को गर्लफ्रेंड या किसी वैसी लड़की विशेष पे ट्रेन निकलवाते हुए? ललन सिंह के घर चले जाइए, उनके घर के आसपास के लोगों से पूछिए कि क्या उनकी बहन का नाम आसना उपासना है। इस दोनों में से अगर एक नाम नहीं होगा तो आप बोलिएगा। वो भी उस बेटा को हराने के लिए जिसने दलितों के लिए आवाज उठाया, जिसने दलितों के लिए 17 साल अपनी जवानी कुर्बान कर दी, जिसने दलितों के लिए मार खाया, जिसने दलितों के लिए जूता का माला पहना, उस इंसान के लिए आप एक मिनट रोकूंगा मैं। मुमताज के लिए कम से कम वो तो अकबर तो बहुत अच्छा था कि वो पत्नी थी उसकी महाराज। ये तो अपनी पत्नी को दिल्ली में मरने के लिए छोड़ दिए थे ये इंसान। चुनाव जब है 13 तारीख को, तो चुनाव के बाद आ जाते, एक दिन बाद आ जाते आप पेरोल पे, 10 दिन का, 15 दिन क्या 20 दिन के पेरोल पे आ जाते हैं। लोग कहता है कि बीजेपी फॉरवर्ड की पार्टी है, तो क्या बीजेपी में बैकवर्ड नहीं है? लोग कहता है कि आरजेडी यादव और मुस्लिम का पार्टी है, आरजेडी में अन्य समाज के लोग नहीं है क्या? बिहार तो उनको पलटू राम से नाम से संबोधित करता है। आप जहां भी जाइए किसी से पूछ लीजिए, एगो छोटा बच्चा से 10 साल का पूछिएगा ना, वो भी बोलेगा कि नीतीश कुमार पलटू राम। ये नाम तो हमने उनको दिया नहीं है, ये नाम उन्होंने अपने कर्मों से लिया है। मुंगेर में जो अभी अशोक महतो को आरजेडी से टिकट मिल गया है, तो उसको हराना उनके लिए इतना जरूरी हो गया कि वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी कुर्मी समाज का लड़का आगे बढ़े, कोई भी कुर्मी समाज का बड़ा शख्स राजनीति में आगे आए। कि जब नीतीश कुमार जी रेल मंत्री बने थे ना, तो किसकी बहन के लिए ट्रेन चलवा दिए थे 1 साल में। वो पूरा बिहार इनका हकीकत जानता है। हम उनको मोकामा, उनको बाढ़, उनको मुंगेर सूझ रहा है, पेरोल पे एक अपराधी को निकालना उनको सूझ रहा है, वो नहीं सूझ रहा है, एक हत्या उनको नहीं दिख रहा है। देखिए मुंगेर लोकसभा, आज मुंगेर लोकसभा को लेकर बात करेंगे। पूरे बिहार में, या यूं कह सकते हैं पूरे भारत का मीडिया का नजर पड़ चुका है मुंगेर लोकसभा में। अभी तक का सबसे बड़ा हॉट सीट बन चुका है। जब से अनंत सिंह पैरोल पर जेल से बाहर निकले हैं, लोगों का ये कहना है कि उसे खासतौर पर अनंत सिंह को चुनाव प्रचार प्रसार के लिए लाया गया है। कुछ दिन पहले पिछले चुनाव में देखा गया था कि ललन सिंह के कट्टर विरोधी थे अनंत सिंह, इस बार साथ में मिलकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। साथ में बातचीत करने के लिए लाइव लॉन्ग की रिपोर्टर खुशबू जी हैं, बहुत बहुत स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे देखते हैं मुंगेर लोकसभा को? देखते कैसे नहीं, ये हकीकत है और इस हकीकत को जनता बखूबी समझ रही है कि अनंत सिंह को प्रचार के लिए ही लाया गया है जेल से बाहर। भले ही अनंत सिंह कुछ भी बोल ले इंटरव्यू में कि नहीं हमको नहीं लाया गया है, हम अपना दोस्त लोग से मिले जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम खानदान के बंटवारा, नहीं तो जनता उतना बंटवारा इतना दिन से आपका नहीं हो रहा था। मतलब लोकसभा चुनाव जब वहां पे असली चुनाव जब है 13 तारीख को, तो चुनाव के बाद आ जाते, एक दिन बाद आ जाते आप पेरोल पे, 10 दिन का, 15 दिन क्या 20 दिन के पेरोल पे आ जाते। एक पेरोल देखा जाए तो बहुत ज्यादा इमरजेंसी रहता है, तब दिया जाता है। मतलब एक तो आचार संहिता लगा हुआ है, ऊपर से पेरोल पे, वो भी जमीन बंटवारे के लिए किसी को कैसे सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि अभी वो सब काम चल ही नहीं रहा। अभी जितने भी पुलिस कर्मी हैं, अधिकारी हैं, सब चुनाव में व्यस्त है, कहीं भी कुछ नहीं है, ये सब जानता है। और अभी जितने भी अतिथि थे हाल ही में, जो नीतीश कुमार जब उधर पलटे थे, तो अभी हाल में कुछ दिन पहले विभाग दिया गया है। विभाग का आवंटन 1 महीना बाद हुआ था, जिसको लेकर हल्ला भी हो रहा था कि विभाग का बंटवारा क्यों नहीं हो रहा है। तो बताइए इस सिचुएशन में जमीन का बंटवारा को लेकर कोई बाहर आ सकता है? और जनता इतनी बेवकूफ नहीं है जितना समझते हैं। असल में नीतीश कुमार जी जो है ना, वो कुर्मी समाज के सबसे बड़े दुश्मन है, ये हम आपको बता रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार जी के बारे में हम कभी अच्छा कहा करते थे, इसलिए कहते थे कि वाकई 5 साल उनका सराहनीय था। लेकिन अब जितनी वो नीचता पे दिन प्रतिदिन गिरते जा रहे हैं ना, पूरा बिहार तो उनको पलटू राम से नाम से संबोधित करता है। आप जहां भी जाइए किसी से पूछ लीजिए, एगो छोटा बच्चा से 10 साल का पूछिएगा ना, वो भी बोलेगा कि नीतीश कुमार पलटू राम। ये नाम तो हमने उनको दिया नहीं है, ये नाम उन्होंने अपने कर्मों से लिया है। जो उनकी हरकत रही है कि 17-18 सालों में जो 9 बार वो पलटा पलटी की है, जिसकी वजह से लोग उनको बोल रहा है। लेकिन वो इतने हद तक गिर जाएंगे कि वो अपने समाज के दुश्मन बन जाएंगे, ये उम्मीद नीतीश कुमार जी से नहीं था हमें। एक आवाम के मुख्यमंत्री यहाँ पे अनंत सिंह को पैरोल पे बाहर निकलवाना, ये दुश्मनी इसलिए कि मुंगेर में जो अभी अशोक महतो को आरजेडी से टिकट मिल गया है, तो उसको हराना उनके लिए इतना जरूरी हो गया कि वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी कुर्मी समाज का लड़का आगे बढ़े, कोई भी कुर्मी समाज का बड़ा शख्स राजनीति में आगे आए।
ताकि हमसे आगे कोई निकल सके। ये ईर्ष्या, ये द्वेष, ये जलन नीतीश कुमार के अंदर है, जिस डर से उनको पता था कि मुंगेर लोकसभा एक तरफा जीत हो रहा है अशोक महतो का। आपको पता है कि वहां से हमने ग्राउंड रिपोर्ट भी किया, हमने अशोक महतो उनकी पत्नी का, जब से अशोक महतो को टिकट मिला है एक तरफा मुंगेर की जनता कह रही है हम लल्लन सिंह को नहीं देंगे वोट, हम अगर किसी को वोट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अशोक महतो को। हमने आपको एनालिसिस करके, आपको याद होगा हमने आपको एनालिसिस करके भी बताया था कि अशोक महतो वहां से समीकरण से भी जीत रहे हैं। तो ये डर सताने लगा नीतीश कुमार को कि मेरा जो जगह था, जो लल्लन सिंह जो जीत रहे इसलिए बाहुबली नहीं महाराज, हम नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार जी जिस इंसान के लिए इतना गिरे हैं ना, उस इंसान की भी हकीकत पूरी बिहार जानती है। लल्लन सिंह की बहन का कहानी बोलेंगे ना तो वो मुंह दिखाने लायक कहीं नहीं रह जाएंगे। लेकिन हम सम्मान करते हैं अपने बिहार के, वो मुख्यमंत्री है। हमको आज शर्म आ रहा है ये कहने में कि ऐसे लोग बिहार के मुख्यमंत्री हैं जिनके बारे में बोलने में हमें शर्म आ रही है कि हम उस बिहार के हैं जिस बिहार के मुख्यमंत्री अपने एक नाजायज संबंध वाले लोगों के लिए इतना हद तक गिर जाएगा कि वो अपने समाज का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। ये पूरा बिहार नहीं, पूरा भारत जानता है कि जब नीतीश कुमार जी रेल मंत्री बने थे ना, तो किसकी बहन के लिए ट्रेन चलवा दिए थे 1 साल में, वो पूरा बिहार इनका हकीकत जानता है। हम नहीं बोलना चाहते, उनका उम्र का लिहाज कर रहे हैं कि इस उम्र में हम क्या उनका बेइज्जती करें, इस वजह से हम इतना दिन से चुप थे। लेकिन हद होता है, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप, ये पता है, ये हकीकत है। आसना उपासना एक्सप्रेस ट्रेन उन्होंने चलाई थी 1 साल के लिए, वो रेल मंत्री बने। 3-3, 4-4 साल के लिए रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव रहे, ममता बनर्जी रही, बहुत सारे लोग रहे। लेकिन आज तक देखे हैं किसी को गर्लफ्रेंड या किसी वैसी लड़की विशेष पे ट्रेन निकलवाते हुए? चलवाए थे। ये आप कैसे दावा कर सकते हैं कि वो जो आसना उपासना लल्लन सिंह की बहन का नाम है? आप पता कर लीजिए ये बात। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप जाइए मुंगेर के लोगों से पूछिए, उससे भी नहीं होता तो लल्लन सिंह के घर चले जाइए, उनके घर के आसपास के लोगों से पूछिए कि क्या उनकी बहन का नाम आसना उपासना है। इस दोनों में से अगर एक नाम नहीं होगा तो आप बोलिएगा, जो बोलिएगा हम वो करने के लिए तैयार हैं। हम इस चीज को लिखित आपको प्रमाण देते हैं कि अगर उनकी बहन का नाम ये नहीं हुआ तो आप हमको बोलिएगा, और अगर उनकी बहन का नाम है तो फिर नीतीश कुमार जी ने उनकी बहन के नाम पे ट्रेन क्यों चलवाया? हमको इसका जवाब नीतीश कुमार जी या जेडीयू के विधायक, चाहे जेडीयू का कोई भी कार्यकर्ता अगर है तो उसको बुलाइए मेरे सामने में और उसको बोलिए मेरे सवालों का जवाब देने के लिए। वो नहीं दे पाएगा, इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं। आपके मुताबिक तो यहाँ पे ये वाला खेल हो गया, जैसे मुमताज के लिए ताजमहल बनवा दिया गया था, उसे वही यहाँ ट्रेन चलवा दिया गया। मुमताज के लिए कम से कम वो तो अकबर तो बहुत अच्छा था कि वो पत्नी थी उसकी महाराज, ये तो अपनी पत्नी को दिल्ली में मरने के लिए छोड़ दिए थे ये इंसान। हम नहीं बोले तो हम इनका सिर्फ उम्र का लिहाज कर रहे हैं इतने दिनों से, जो हम बोल नहीं पा रहे हैं। जितनी नीचता पर नीतीश कुमार जी आज गिर गए हैं ना, अरे महाराज कुर्मी समाज के हो कि आप एक कुर्मी समाज के बेटा को हराने के लिए, वो भी उस बेटा को हराने के लिए जिसने दलितों के लिए आवाज उठाया, जिसने दलितों के लिए 17 साल अपनी जवानी कुर्बान कर दी, जिसने दलितों के लिए मार खाया, जिसने दलितों के लिए जूता का माला पहना, उस इंसान के लिए आप एक मिनट रोकूंगा मैं आपको, 1 मिनट। आप बोल रहे हैं कि दलितों के लिए लड़ा, दलितों बैकवर्ड के लिए, ओबीसी के लिए, बहुजनों के लिए, जिसके भी कर ले। लेकिन कहा जाता है कि जब वो गिरफ्तार हो रहे थे तो वही दलित, वही बहुजन को जूता का माला पहना। अच्छा, आपको नहीं, अभी जैसे पूरा भारत में लोकसभा चुनाव हो रहा है, लोग कहता है कि बीजेपी फॉरवर्ड की पार्टी है, तो क्या बीजेपी में बैकवर्ड नहीं है? लोग कहता है कि आरजेडी यादव और मुस्लिम का पार्टी है, आरजेडी में अन्य समाज के लोग नहीं है क्या? तो वही हाल था उस समय भी। जनता किसी एक के साथ नहीं होती है, पूरे बैकवर्ड का मतलब किसी न किसी बैकवर्ड के लिए आवाज उठाया ना महाराज, सबके लिए नहीं, किसी न किसी के लिए उठाया, वो बैकवर्ड समाज से ही था ना। तो हम तो यही कहेंगे ना कि बैकवर्ड के लिए उन्होंने जेल गए या फिर बैकवर्ड के लिए वो इस तरह की चीजें की। आज उनका एक फोटो पोस्ट किया जा रहा है, एक वायरल किया जा रहा है, जिसमें इतनी गंदी तरीके से फॉरवर्ड कम्युनिटी के कुछ लोग, हम सब नहीं कहेंगे, कुछ लोग इतनी गंदी तरीके से उनको ट्रोल करके बोल रहे हैं कि ये जूता पहनने वाला माला वाला जीतेगा। अरे भाई, जूता का माला पहना अगर जाग गया ना एक बार बैकवर्ड और दलित, तो कहाँ उखाड़ के फेंकेगा वैसे वैसे मनुवादियों को और वैसे वैसे सामंतियों को कि मुंह छुपाने के लिए लोग के पास जगह नहीं मिलेगा अगर एक बार ये लोग जाग गया तो। लेकिन ये लोग का काम है हमेशा लोगों को लड़ाना, लोगों में ईर्ष्या पैदा करना, और जब हम बोलेंगे तो इनको बहुत मिर्ची लगती है क्योंकि हम सच बोलते हैं और इनको बहुत कड़वा लगता है। लेकिन जब तक लोग बर्दाश्त कर रहे हैं ना, तब तक बर्दाश्त एक तरफ से यहाँ पे अशोक महतो को हराने के लिए साम दाम दंड भेद सब अपना लिया नीतीश कुमार। और सबसे बड़ी बात सोचिए ना कि नीतीश कुमार जी खुद गिरफ्तार करवाए थे अनंत सिंह को। नीतीश कुमार के नजर में अनंत, क्योंकि नीतीश गृह मंत्रालय तो नीतीश कुमार जी किसी को दिए नहीं है अभी तक 17-18 सालों में, उन्हीं का प्रशासन। और 2019 में जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी, लिपि सिंह गिरफ्तारी
गिरफ्तार की थी, आरसीपी सिंह की बेटी थी वो, उस समय वो एसपी थी, और लिपि सिंह गिरफ्तार की थी, तो बिना नीतीश कुमार के परमिशन के तो गिरफ्तार की नहीं होगी। या फिर छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार का जो पुलिस विभाग का सबसे ऊपर के लेवल के डीआईजी हो, डीजी हो, जो भी हो, उनके बिना परमिशन का तो गिरफ्तार की नहीं होगी। गिरफ्तार तो क्या, वो नीतीश कुमार के अंडर में काम करता है, तो माना तो यही जाएगा कि नीतीश कुमार ने गिरफ्तार करवाया। तो जिस व्यक्ति को नीतीश कुमार ने खुद गिरफ्तार करवाया, आखिर उसी व्यक्ति को नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव में क्यों पैरोल पे निकाला? इसका जवाब आप हमें दे दीजिए। इससे क्या जाहिर होता है? मतलब नीतीश कुमार यहाँ पे कमजोर पड़ रहे थे और मजबूत होने के लिए गुंडे का सहारा कमजोर गुंडा का सहारा नहीं, उनको अभी जो समझ में आएगा वो करेंगे। और हमको सबसे बड़ी घिन और सबसे बड़ी शर्म इस बात से आ रही है कि वो एक कुर्मी समाज के बेटा को हराने के लिए अनंत सिंह को उतारे। ये सबसे घटिया और उनकी वाहियात नीति कहलाएगी। पूरे बिहार के लोग इस बात को याद रखेंगे। हर जगह देख लीजिए, कहीं ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ मुंगेर ही क्यों, सिर्फ मुंगेर ही क्यों आपको खटक रहा है? क्यों दिक्कत हो रहा है आपको मुंगेर से? क्योंकि मुंगेर में ललन सिंह है, और ललन सिंह कौन है वो बोलेंगे तो आपको मिर्ची लग जाएगा, बहुत गंदा वाला मिर्ची लग जाएगा। कौन हुआ इनडायरेक्टली? ललन सिंह आपका। लेकिन हम वो नहीं, शब्द का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे आपके लिए, क्योंकि हम उतनी नीचता तक नहीं गिर सकते हैं, वरना हम कर देते अगर उस नीचता तक हम गिरने के अति रहते तो। लेकिन वो हम नहीं कर सकते हैं, ये हकीकत है। और सबसे बड़ी बात, आप वहां तो उतार दिए, पाटलिपुत्रा में आपके कार्यकर्ता का हत्या हुआ, बहुत करीबी था आपका वो कार्यकर्ता, उसका फोटो है नीतीश कुमार जी के साथ, उस व्यक्ति का, सौरभ नाम है, सौरभ पटेल नाम था उस लड़के का। वो जेडीयू का एक कट्टर सिपाही था, एक समर्थक था, उसको गोली मारकर दिन दहाड़े उसका हत्या कर दिया गया। वहां नीतीश कुमार जी नहीं गए। इस नीतीश कुमार जी को हम क्या कहें? दुश्मन नहीं कहें हम इस नीतीश कुमार जी को। आज पटेल समाज, पूरा पाटलिपुत्रा का पटेल समाज गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है कि हमारे सौरभ भाई को आप इंसाफ दिलवा दीजिए। लेकिन नीतीश कुमार से लेकर इनके एक विधायक, एक सांसद अभी तक वहां नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे हैं? कि उनको सूझ नहीं रहा है, उनको मोकामा, उनको बाढ़, उनको मुंगेर सूझ रहा है। पेरोल पे एक अपराधी को निकालना उनको सूझ रहा है, वो नहीं सूझ रहा है। एक हत्या उनको नहीं दिख रहा है, एक पटेल समाज का बेटा उनको नहीं दिख रहा, जो बेटा उनके लिए कभी आवाज उठाया करता था, जो बेटा कभी उनके लिए खड़ा हुआ करता था, जो बेटा कभी उनके लिए वोट मांगा करता था। जेडीयू का कार्यकर्ता होने का क्या मतलब होगा? हर चीज किया होगा उसने जेडीयू के लिए, और आज उसको बदले में क्या मिला? मौत मिला। और मौत भी मिला तो मौत मिलने के बाद भी उसको न्याय नहीं मिला। आज तक उसकी सीबीआई जांच नहीं हुई। ये कहाँ का न्याय है? और कुर्मी समाज के साथ ही अन्याय क्यों किया आपने? आप अगर कुर्मी समाज के नेता होते, अगर आप कुर्मी समाज के चहेते होते, तो पहले आप पाटलिपुत्रा जाते और उस सभी आरोपियों को जल्द से जल्द जांच करवा के गिरफ्तार करवाते। बात करेंगे अनंत सिंह को लेकर। जब से वो जेल से यूं तो उन्होंने कहा है कि अपने खानदान के जो जमीन है उसके बंटवारे के लिए आया है, लेकिन लगातार मीडिया में आकर बयानबाजी कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव के, जो लोग बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने नौकरी दिया, तो उनका बयान आ रहा था कि तेजस्वी यादव के बाप सरकार में था, कि तेजस्वी यादव सरकार में थे। तेजस्वी यादव सरकार में थे, ये तो सब जानता है। मुख्यमंत्री थे ना। शिक्षा विभाग किसके पास था? तेजस्वी यादव के पास था ना। कौन बहाली कौन निकाला? जरूर जिसके पास शिक्षा मंत्रालय रहेगा, बस हो गया। मेडिकल में बहाली, मेडिकल किसके पास था? स्वास्थ्य विभाग किसके पास था? बहाली कौन निकाल सकता है? मतलब बुर्बक समझे, जैसे वो खुद बुर्बक है वैसे वो सबको बुर्बक समझे। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये मुंगेर की जनता कह रही है। आप एक बार जाइए मुंगेर, ग्राउंड रिपोर्ट करिए, और नहीं तो उसका क्लिप भी हमारे पास है, हम आपको दे देंगे, जिसमें साफ तौर पे मुंगेर की जनता कह रही है कि वो पगला है, वो बेवकूफ है, उनको बोलने का कोई नहीं, कुछ भी बोल देते हैं। ये हकीकत है। अच्छा, महिलाओं, अगर उनके साथ कोई महिला पत्रकार इंटरव्यू लेने जा रही है तो उनको बोला जा रहा है कि तुम्हारा ब्याह होगा तो तुम्हारा सैया ये वो दिस दैट। समझिए ना कि जो इंसान को बोलने तक का तमीज नहीं है, आप उस इंसान से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जो इंसान को ये नहीं पता है कि हमको किससे क्या, यही नीतीश कुमार जी के लिए ना बोले थे कि ... का सरकार है, याद है? बिल्कुल। और जीतन राम मांझी के लिए कितना गंदा शब्द का इस्तेमाल किए थे, याद है आपको? कितना गंदा बोले थे। तो आप सोच लीजिए ना कि उस इंसान, जीतन राम मांझी को मारने की धमकी भी दिए थे, वो भी आप जान रहे हैं। और आपको कुछ सबूत भी दिखा दे रहे हैं। हम बोलेंगे तो आप कहिएगा कि भाई हम कह रहे हैं, हमारे पास कुछ एविडेंस भी है, आप वो भी देख लीजिए। उनके ऊपर जो है, अनंत सिंह के ऊपर जो है 1-2 केस नहीं है, अनंत सिंह के ऊपर है टोटल 39। देखिए यहाँ देखिए, ये दैनिक जागरण का रिपोर्ट है, मेरा रिपोर्ट नहीं, ये दैनिक जागरण का रिपोर्ट है। 39 मुकदमे दर्ज हैं अनंत सिंह का जन्म 1 जुलाई को 61 को हुआ था। ये स्टार्टिंग में, इसको जूम करके दिखा दीजिए इसमें। हाँ, ये आप स्पीकर पे, ये डिस्प्ले पे चला दीजिएगा। 39 मुकदमे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दैनिक भास्कर का रिपोर्ट कह रहा है। पहली बात।
ठीक है, एक और बड़ी चीज दिखाते, ये तो छोड़ दीजिए। 15 साल की उम्र में दूसरी बार ये जेल गए थे, पहली बार जेल ये 9 साल की उम्र में गए थे। ये देखिएगा, सुनिएगा तो आपका दिमाग उड़ जाएगा। ठीक है, पहली बार कब गए थे, दूसरी बार कब गए थे, वो हम आपको बता रहे हैं, एविडेंस के साथ बता रहे हैं। ऐसे अगर बोलेंगे तो आप कहिएगा कि हाँ हो सकता है हम समर्थक हैं उसके उनके, तो इसलिए हम कर रहे होंगे, तो हम आपको एविडेंस, ये तो दैनिक जागरण तो गलत नहीं लिखेगा, चाहे जागरण मेरे कहने के हिसाब से तो नहीं छापेगा। यहाँ पे देखिए, केवल 9 साल की उम्र में हत्या के मामले में गिरफ्तार हुए। बिहार के दिलचस्प बाहुबली विधायक की कहानी बेहद दिलचस्प है। अनंत सिंह दुष्कर्म से लेकर रंगदारी, केवल 9 साल की उम्र में हत्या के मामले में, 9 साल की उम्र में हत्या के मामले में गिरफ्तार हुए और दुष्कर्म के मामले में रंगदारी तक के आरोप लगते रहे। 9 साल की उम्र में पहली बात। 10 साल की सजा उनको सुनाया गया था। इधर जो दूसरी इस बार जो गए तब, वो जब जेडीयू के विधायक थे तब भी जेल गए थे। 15 साल की उम्र में वो दूसरी बार जेल गए थे। अपहरण, हत्या, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक अधिनियम, यूपीए समेत विभिन्न आरोपों के उनके विरुद्ध 39 मुकदमे। जिस इंसान के पीछे इतना सारा मुकदमा लगा हो, जिस इंसान को इतना सारा जिसके पीछे लगा हो, वो इंसान क्या हो सकता है? बिल्कुल। लेकिन हाँ, वही मैं पूछूंगा, एक चीज समझ में नहीं आता है, सारी मीडिया वाले देख ले, अखबार वाले देख ले, या कोई भी हो लो, जब अनंत सिंह को बाहुबली का टैग दे रहा है, वही अशोक महतो को कुख्यात अपराधी का टैग क्यों दिया जा रहा है? वो इसलिए क्योंकि अशोक महतो एक बैकवर्ड समाज से आते हैं और अनंत सिंह फॉरवर्ड समाज से आते हैं। अगर फॉरवर्ड समाज, देखिए बाहुबली और कुख्यात अपराधी का आज आपको फर्क बताते हैं। अगर कोई भी इंसान दूसरे किसी की बहन बेटी को के साथ गलत करता हो, दूसरे किसी को मारता हो, दूसरे किसी को लूटता हो, तो वो बाहुबली कहलाता है। और अगर कोई इंसान किसी दूसरे की बहन बेटी के इज्जत को बचाने के लिए, दूसरे को लूट से बचाने के लिए, दूसरे को राहत दिलाने के लिए अगर हथियार उठाता है, तो वो कुख्यात अपराधी कहलाता है। और यही हमारे समाज का दोगला नीति है। हम मुंह खोल के कह रहे हैं, यही हमारे समाज का दोगला नीति है कि अगर कोई इंसान अच्छा काम करने के लिए हथियार उठाता है तो वो इनके नजर में अपराधी बन जाता है, और जो कुकर्म करने के लिए, जो लोगों को मारने के लिए हथियार उठाता है, जो लोगों को दबाने के लिए, जो लोगों को वसूली करने के लिए हथियार उठाता है, उसको यही दोगले समाज के जो कुछ लोग होते हैं वो उसको बाहुबली बोलते हैं, क्योंकि उनकी औकात नहीं होती उसको अपराधी बोलने की, उनकी हैसियत नहीं होती उसके बारे में अपराधी लिखने की। लेकिन वही कोई अगर बैकवर्ड समाज का आदमी हथियार उठाता है मजबूरी में किसी को इंसाफ दिलाने के लिए, तो इनका मुंह का जबान का जो अति होता है ना, वो बड़ा हो जाता है उनको कुख्यात अपराधी बोलने के लिए। ऐसे ऐसे लोग आज भी हमारे समाज में भरे पड़े हैं और हमारे समाज ऐसे ऐसे लोग से बर्बाद हो रहा है। अभी हम बोलना नहीं चाहते हैं, हम जिस क्षेत्र में आज रिपोर्टिंग कर रहे थे, अवधेश राय का क्षेत्र था, उस क्षेत्र में जिस समाज के लोग ठोकते हैं, सीना ठोक के चलते हैं कि हम बहन बेटियों को इज्जत करते हैं, उसी समाज के लोगों ने एक 9 साल की बच्ची के साथ जो हाल किया था ना, वो पूरा बिहार उसके ऊपर थूक, पूरा भारत थू थू कर रहा था उस कांड को लेकर, जिसको हम दोहराना नहीं चाहते हैं। ये हकीकत है। कुछ चंद लोग हैं ना जो समाज के इतने घटिया लोग हैं, इतने दीमक है, जो पूरे समाज को बर्बाद कर रहे हैं। अवधेश राय बोल दिए नहीं, क्षेत्र बोल रहे हैं अवधेश राय के। हाँ ठीक है, तो वो अवधेश राय के क्षेत्र की हम बात करें, और कुछ चंद लोग उस समाज के जो सीना ठोक के कहते हैं कि हम फलाने समाज के हैं, हम ढिमकाने समाज के, हम बड़े लोग हैं, हम बड़े जाति के लोग हैं, उन्होंने इतनी कुकर्म और इतनी नीच हरकत की है कि उस हरकत को अगर बोला जाए ना, तो मतलब जितना भी नीचता है ना, उस सब नीचता को अच्छा, ओवरऑल ये जो मुंगेर का जो लोकसभा चुनाव उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, कितना भी कुछ कर ले अनंत सिंह, क्या वैसा वैसा 10 गो अनंत सिंह को नीतीश कुमार जी उतार ले, तैयो अशोक महतो को नहीं। अनंत सिंह का कहना है कि ऐसा इंसान के हम जानबे नहीं करते, सीधे 4 लाख 5 लाख वोट से जीतेंगे। नहीं जानने से क्या फर्क पड़ता है? अनंत सिंह के एगो वोट से क्या फर्क पड़ जाएगा? अनंत सिंह के जानने नहीं जानने से क्या फर्क पड़ता है? जनता के जानने से फर्क पड़ता है ना। मत जानिए, क्या दिक्कत है? अशोक महतो भी बोले, वो मेरे सामने कुछ नहीं है, बोले हैं, स्टेटमेंट दिए हैं। क्या है अनंत सिंह? कुछ नहीं है, बोल लेना हमसे फरिया लेगा। अच्छा, ये भी बीच में ये भी अफवाह फैलाया जा रहा था कि अनंत सिंह जेल से बाहर निकले हैं, अब कहीं ना कहीं अशोक महतो और उनके इर्द गिर्द के टीम मिलकर उनकी हत्या करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब मनुवादी जितना है, जितना गोदी मीडिया सब जो है, मोदी मीडिया जिसको कहा जाता है, फिर जाता है तो जिसको लाठी मार के भगाया जाता है क्षेत्र में, जब जाता है उतरती है माइक लेके ऐसे ऐसे लोग। हम लोग तो जाते हैं शान से रिपोर्टिंग करके आते हैं, किसी की औकात नहीं होती है कि हम लोग को भगा दे। लेकिन जो लोग अपने आप को बोलते हैं कि हम नेशनल मीडिया हैं, हम हई पत्रकार हैं, हम हो पत्रकार हैं, और जब ग्राउंड लेवल पे उतरता है तो दे लाठी भगाया जाता है वैसे वैसे लोगों को, तो वो तो बोलबे करेगा कि देखिए, रूम में बैठकर पर्दे के स्क्रिप्ट पे बोलना बहुत आसान है, हम भी बोल सकते हैं, रूम में हम भी गरज सकते हैं, लेकिन हम अगर रूम में गरजते हैं ना, तो हम औकात रखते हैं कि हम ग्राउंड पे भी गरजे। हम सिर्फ रूम में गरजने वालों में से नहीं है, लेकिन आजकल कुछ लोग हैं जो सिर्फ रूम में गरजने वाले लोगों में से एक है। उनकी औकात नहीं होती है कि ग्राउंड पे जाके गरज ले, और
और वो ऐसे ही लोग होते हैं जो झूठ परोसते हैं, जो गलत बोलते हैं और जो समाज को बांटते हैं और जो समाज को गलत दिशा में ले जाते हैं, वो कहाँ से ग्राउंड पे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, अनंत सिंह क्या की है आपको पता है? आज से 2 दिन पहले अनंत सिंह की वजह से एक मासूम बच्चे की जान चली गई है। अनंत सिंह की वजह से वो काफिला लेकर निकले और एक छोटा बच्चा रोड पे था, वो गाड़ी पीछे कर रहे थे, पीछे करने के दौरान एक छोटा बच्चा नाली में गिर गया। कोई नहीं देखा उसको, ना ही अनंत सिंह का कोई आदमी देखा, और वो नाली में गिर के उसकी मौत हो गई। वहाँ के परिजनों का, वहाँ के जनता का गोतिया हो गया। परिजनों का कहना है कि जब तक अनंत सिंह आकर यहाँ पे नहीं आते हैं तब तक हम लोग ऐसे ही बैठे बिल्कुल रहेंगे। ठीक तो कह रहे हैं। क्या लगता है अनंत सिंह आएंगे वहाँ पे? कहाँ से आएंगे, कहाँ से आएंगे? कौन सा, उनको क्या फर्क पड़ जाएगा जिसके ऊपर ऑलरेडी 39 को एगो मुकदमा और सही, एगो मुकदमा और सही मेरा। अरे रितु है, बोलो ना, थोड़ा देर में करते हैं। अरे यही बड़खुट वाला, बोलिए जिस इंसान के पास ऑलरेडी 39 मुकदमे हो, एगो 40 हो जाएगा और क्या होगा इससे ज्यादा? उसको क्या फर्क पड़ता है? फर्क उसको पड़ता है ना जो साफ सुथरा। वो बाहुबली रहेंगे। हाँ, वो बाहुबली रहेंगे। एक मासूम बच्चे की हत्या करके भी वो बाहुबली रहेंगे, महिलाओं का दुष्कर्म करके भी वो हम आपको रिपोर्ट दिखाई, ये हम नहीं कह रहे हैं, दुष्कर्म के मामले हैं उन पे, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये रिपोर्ट कह रही है। और दैनिक जागरण का रिपोर्ट हमने आपको दिखाया, आप उस चीज को लगा दीजिएगा। जो दुष्कर्म करता है वो बाहुबली है, जो एक छोटे बच्चे की हत्या करता है जिसकी वजह से हत्या होता है वो बाहुबली है, जो लोगों को लूटता है वो बाहुबली है, जो बड़े बड़े हथियार रखता है वो बाहुबली है। लेकिन जो किसी दलित का, किसी बैकवर्ड का, किसी पिछड़े का, किसी गरीब का अगर शोषण होता है तो उस पर आवाज उठाता है, जो हथियार उठाता है वो कुख्यात अपराधी हो जाता है। आज अगर हम उठा रहे हैं, कल को हम भी किसी की नजर में अपराधी हो जाएंगे। इनफैक्ट आपके वीडियो में वो मनुवादी घुस के आएगा, हमको गाली देगा, क्योंकि वो उससे हजम नहीं होगा। क्योंकि हकीकत जो है ना, सबको हजम करने की औकात नहीं होती है, और हम हकीकत बोलते हैं और सच बहुत कड़वा होता है। ये हकीकत है और अनंत सिंह को निकाल लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए। नीतीश कुमार जी, कुछ नहीं होने वाला है। मुंगेर जीत रहे हैं अशोक महतो, मतलब जीत रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ खुशबू जी थे। साफ तौर पे इन्होंने कहा है कि चाहे अनंत सिंह को निकाल ले या किसी को निकाल ले, मुंगेर अशोक महतो के कब्जे में है और अशोक महतो के ही कब्जे में रहेगा। बाकी यहाँ पे देखना, ये सबसे बड़ी बात ये उठती है कि पैरोल पे जब किसी इंसान को बेल दिलाया जाता है, पैरोल पे बाहर निकाला जाता है, तो बहुत इमरजेंसी रहना चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि जमीन बंटवारा कोई इमरजेंसी का इमरजेंसी हो। साथ में इमरजेंसी है भी तो यहाँ पे आचार संहिता लागू है, और आचार संहिता में ये नहीं, कहीं से पैरोल पे बाहर निकलने का कानून नहीं है। बाकी मेरा नाम खुद साहिल यादव, वो आप लाइव लोग न्यूज़ देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।